जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज रॉक क्लासेस। आज आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं कि कैसे ICAI ने जो है एग्जाम के पैटर्न को कर दिया है चेंज। अब आसान बनाया है, मुश्किल बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर मुश्किल बनाया तो हम कैसे आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। राइट, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कम्युनिटी बन जानी चाहिए। और वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट जो है बहुत आसानी से अचीव करा देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं एग्जाम पैटर्न चेंज के बारे में, उससे होने वाले इंपैक्ट के बारे में, और साथ साथ में आप लोग कैसे उससे कोप अप कर सकते हैं इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सीए इंटरमीडिएट की, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों, आप लोगों के ऑडिटिंग के एग्जाम पैटर्न में आ गया एक धमाकेदार चेंज। वो क्या चेंज आया आप लोगों को अभी मैं दिखा देता हूं। आइए जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखेंगे कि अब आपके पास जो है वो डिवीजन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, पहले भी आते थे। एमसीक्यूज आने वाले पहले भी आते थे, 30 नंबर के आने वाले पहले भी आते थे। पहला चेंज क्या हुआ है, केस सिनेरियोज जो है पहले आपके पास 2 आते थे, अब आपके पास जो है 3 केस सिनेरियोज आएंगे। याद रखिएगा चेंज नंबर 1। नीचे इस वीडियो की समरी बनाने वाले को मेरी तरफ से मिलेगा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। तो सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले यहां पे जो है 3 केस सिनेरियोज आएंगे आपके पास। केस सिनेरियो 1 10 मार्क्स, फिर 8 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स। राइट, ये एक्सप्लिसिट चेंज है जो क्लियरली विजिबल है। कुछ इंप्लिसिट चेंजेस भी हैं जो क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जनरल एमसीक्यूज जो है वो 6 मार्क्स के आ जाएंगे। 3 एमसीक्यू आएंगे, 2 नंबर का 1 एमसीक्यू आने वाला है। पहली बताइए ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट एक्सप्लिसिट चेंजेस, अब आपके पास 3 केस स्टडीज आएंगी, 10, 8 और 6 नंबर की, 24 नंबर ये हो गए। और आपके पास जो है वो जनरल एमसीक्यू अब सिर्फ और सिर्फ आएंगे 3, 2 नंबर का 1 एमसीक्यू होने वाला है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंप्लिसिट चेंज आप लोगों को बता देता हूं कि भाई साहब यहां पे जो है ना, यहां पे आपके केस स्टडीज का लेवल थोड़ा सा उठ गया है। मुझे ऐसे फॉरेन कोर्सेज वाली वाइब जो है वो आ रही थी। मैंने अपने बच्चों के साथ अभी जो बैठ के आरटीपी सॉल्व करी, और आरटीपी के अंदर भी जो केस स्टडीज है वो भी एकदम बढ़िया अच्छे लेवल की दे रखी हैं। यानी कि पुराने लेवल से अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट के, तो उस लेवल के मुकाबले काफी अच्छी केस स्टडीज हैं जिसमें माइंड का एप्लीकेशन बड़ा जबरदस्त आप लोगों को करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, हम लोग सीधा उठाते थे, भाई साहब सीधा क्वेश्चन उठाओ, केस स्टडी छोड़ो, हो जाते थे। लेकिन अब इंस्टीट्यूट धीरे धीरे जो है उस चीज को सही कर रहा है और आप लोगों को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यही नहीं, मैंने अभी और चेंजेस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। मैंने अपने स्टूडेंट्स को आरटीपी कराने के बाद पूछा भी कि ये जो हमने अभी केस स्टडीज करी हैं और ये जो हमने जनरल एमसीक्यूज करे हैं, इनको करने के बाद आपको क्या लगता है कि इनको सॉल्व करने के लिए ऑडिट में रट्टा लगाना जरूरी था क्या? और सबका जवाब था नहीं, और बहुत आसानी से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एज अ होल अगर आपने सब्जेक्ट को समझा हुआ है तो आप ये क्वेश्चन जो है वो कर पा रहे हैं। राइट, अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? नंबर 1, आप लोगों के साथ अब क्या हो गया है, आप लोगों के साथ अब एक तो 3 केस सिनेरियोज आएंगे और 3 आपके जनरल एमसीक्यूज आने वाले हैं। केस सिनेरियो का लेवल जो है वो उठ चुका है, इस बात को आपने याद रखना है। अब उसके अंदर जो है आपको कैलकुलेटर भी ले जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब आते हैं सेकंड और सबसे बड़े चेंज के ऊपर जिसको लेके जो है सब परेशान थे, और वो क्या है, आपका जो डिवीजन बी है उसके अंदर क्या हुआ है। अभी भी 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो है वो गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। क्या गड़बड़ होनी शुरू हो गई, जरा ध्यान सुनिएगा। आपके पास पहले ओल्ड सिलेबस में करेक्ट इनकरेक्ट होते थे जो 14 नंबर के आते थे, और 14 नंबर के जब करेक्ट इनकरेक्ट आते थे, 30 नंबर के एमसीक्यू होते थे, 44 नंबर का आपका पेपर होता था। आप बहुत आसानी से जो है वो पासिंग मार्क्स स्कोर कर पाते थे। आई नो कई लोग बोल रहे होंगे सर तब भी बहुत आसानी से नहीं हो पाता था, लेकिन अब वो करेक्ट इनकरेक्ट हट चुके हैं। अब सीधा सीधा आपको केस स्टडीज और जनरल एमसीक्यू के बाद आपके पास मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। टोटल 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, 6 में से 5 करने होंगे। छठे क्वेश्चन में आप लोगों के पास एक इंटरनल चॉइस होगी, और 5 में से, जैसे मैंने बताया, 6 में से 5 करने होंगे, यानी एक एक्सटर्नल चॉइस और एक इंटरनल चॉइस जो है आप लोगों को यहां पे मिल रही है। ओके, अब इसमें आपको इसके इंप्लीकेशन बताने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल। आप लोग भी, कोई भी आपके पास सवाल हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपका क्वेश्चन 1 14 नंबर का होगा, ऐसे बाकी 2 to 5 भी आपके 14 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो है 14 नंबर का होगा। बस याद रख लीजिए हर क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं, 4 4 3 3, यानी कि 4 मार्क्स 4 मार्क्स, 3 मार्क्स 3 मार्क्स, 8 और 6 14। ऐसे ही क्वेश्चन 6 में आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे जिसमें आप लोगों को जो है एक चॉइस मिल सकती है, एक इंटरनल चॉइस जो है मिल सकती है। करेक्ट इनकरेक्ट हट चुके हैं। अब यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए याद रखिए, एक तो इंस्टीट्यूट ने केस स्टडीज का लेवल बढ़ा दिया, दूसरी बात केस स्टडीज बढ़ा दी, तीसरी बात करेक्ट इनकरेक्ट जो है आप लोगों के हटा दिए गए हैं। राइट, और चौथी ऑब्जर्वेशन भी मेरी सुन लो जो मुझे समझ आया देख के, कि इंस्टीट्यूट जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी अब ऐसे नहीं पूछ रहा, मतलब पूछेगा, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे पूछेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये वो
कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जाम के लिए कवरेज नहीं बनाई है, आप पतली पतली छोटी छोटी कुंजियों से बढ़ के जा रहे हो, तो आप बहुत दिक्कत में आने वाले हो, राइट। इसके बाद में आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त एनालिसिस वीडियो लेके आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक सॉल्यूशन दे देता हूं कि आप लोग क्या करने वाले हैं अब। क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब अब करेक्ट इनकरेक्ट हट गए हैं, अब हमें राइटिंग प्रैक्टिस की और जरूरत है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, यस आपने सही सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम लोग लेके आ रहे हैं डेली राइटिंग प्रैक्टिस। ये डेली राइटिंग प्रैक्टिस क्या है, सीए इंटर ऑडिट और सीए फाइनल ऑडिट के लिए है। आप लोगों को क्या करना है, CACircle.org पे विजिट करना है। लेट मी रिपीट, CACircle.org पे आपने विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद आप लोग अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये वाला जो है स्पेस इसे बोलते हैं ज्वाइन कर लेना है। और यहां हमने पूरा का पूरा शेड्यूल लगा दिया है डेली राइटिंग प्रैक्टिस का, जिसका आप लोग जो है फायदा उठा सकते हैं। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, ये देखिए आपको डे वाइज 18 तारीख से हम लोग डेली राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर रहे हैं और 18 तारीख से लेके आप लोगों के लिए 16 तारीख तक हम लोग जो है डेली राइटिंग प्रैक्टिस को लेके जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हमने शेड्यूल बता दिया, चैप्टर पढ़ते जाइए और डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते जाइए। इंस्टीट्यूट जो है वो आपका अगर राइटिंग स्किल्स चेक करना चाहता है तो हम आपके राइटिंग स्किल्स जो है वो होन करेंगे। अभी इस डेली राइटिंग स्किल्स के लिए जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगी, अभी हम अपलोड कर देंगे। उससे पहले आप लोग जाके अपने अपने ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए और यहां पे आप लोग जो है वो डेली राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें जो है बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर हैं और आप लोग जो है इसका फायदा उठाने वाले हैं। पेपर पैटर्न में चेंज है, कोई हंगामा नहीं है। अगर आप उससे पहले की बात करें तो नहीं आते थे ना, नहीं आते थे भाई एमसीक्यू, फिर सीधा करेक्ट इनकरेक्ट और डिस्क्रिप्टिव होते थे। तो 30 नंबर के एमसीक्यू, 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यूज का लेवल जो है बढ़ गया है, केस स्टडीज का लेवल बढ़ गया है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी इन्होंने अच्छे खासे लेवल पे बनाने शुरू कर दिए हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करने आना है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए और आपने सबको ये बताना है, राइट। इसके बाद एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको ऑडिटिंग को लेकर ही। और अगर आप लोग सीए इंटर और सीए फाइनल की ऑडिटिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो edu91.org पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप लोग स्किल बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, आप लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, आप लोग जो है ऑडिट की प्रैक्टिकल सिमुलेशंस देखना चाहते हैं, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं skill91.com पे, राइट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।